हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट। इसमें स्टूडेंट को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्या रहता कि कंसाइनर कौन है, कंसाइनी कौन है, उसको कैसे फाइंड आउट करें, एक्सपेंसेस कैसे पता करें, कमीशन कैसे कैलकुलेट करें। तो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने वाले क्वेश्चन को, जिसके जिससे आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए, बगैर टाइम वेस्ट किए हम अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि भाई कंसाइनर कौन है। नीलकमल कंपनी लिमिटेड बॉम्बे सेंट ऑन कंसाइनमेंट। मतलब यह नीलकमल कंपनी लिमिटेड क्या है? कंसाइनर। जो भेजता है वो कौन होता है? कंसाइनर। क्या भेजा? 1000 प्लास्टिक चेयर एट अ कॉस्ट प्राइस टू 50 टू रामास्वामी। 250 चेयर भेजा रामास्वामी को, ऑफ चेन्नई। अब देखिए, नीलकमल कंपनी लिमिटेड कहाँ पे है? बॉम्बे में। बॉम्बे से इन्होंने भेजा, रामास्वामी कहाँ है? चेन्नई में। तो बॉम्बे से चेन्नई जब आप भेजेंगे चेयर्स, तो वो चेयर्स उड़ के जाएगी क्या? आपको ट्रक हायर करना पड़ेगा। 1000 चेयर आप सर पे उठा के लेके जाएगा क्या नीलकमल कंपनी? तो कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने उसके लिए एक ट्रक हायर किया, है ना, एक ट्रांसपोर्ट हायर किया। तो द कंपनी पे 2000 एज फ्रेट। तो उसका कंपनी को ट्रक फ्री में आएगा क्या? ट्रांसपोर्ट वाला फ्री में लेके जाएगा क्या चेयर्स? उसने बोला कि भाई साहब, आपको 2000 रुपए लगेंगे। तो फ्रेट वाले ने 2000 रुपए ले लिए। अब नीलकमल कंपनी को क्या था? 1000 चेयर्स आप मुंबई से सॉरी आप मुंबई से चेन्नई भेज रहे। अब रास्ते में ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, रास्ते में चोरी हो गई। तो इसलिए नीलकमल कंपनी ने क्या किया? उसका इंश्योरेंस भी करवा लिया। तो इंश्योरेंस कराने में कितने खर्च हो गए? 1000। तो ये सब खर्च किसने किया? नीलकमल कंपनी ने। 1000 चेयर भेज दी रामास्वामी को, ट्रक हायर किया, ट्रक के चार्जेस पे किया, इंश्योरेंस करवाया। अब रामास्वामी वॉज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन। रामास्वामी को क्या बोला? भाई, हम आपको कमीशन देंगे। कितना परसेंट कमीशन देंगे? 6% ऑन ग्रॉस सेल प्रॉफिट। आप माल बेचो, हमारी चेयर आप बेचो, और आप जो बेचकर जो पैसा इकट्ठा हो जाएगा ना, उसका हम 6% कमीशन आपको दे देंगे। तो ठीक है, नीलकमल कंपनी बोला ठीक है भाई, 6% मिल रहे बेटे बेटाए बेचने के, तो ही रेडी। अब नीलकमल कंपनी ड्रू बिल ऑफ एक्सचेंज। नीलकमल कंपनी ने एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया 60,000 का ऑन रामास्वामी एज एन एडवांस अगेंस्ट द कंसाइनमेंट। अभी देखिए, बिल ऑफ एक्सचेंज जो है ना, जो स्टूडेंट कॉमर्स से आए हैं, जिनका 11 12 कॉमर्स था, उनको बिल ऑफ एक्सचेंज नाम का एक चैप्टर ही था, है ना, एक टॉपिक ही था। तो उनके कंसेप्ट बिल ऑफ एक्सचेंज पे क्लियर रहते हैं। अब ऐसे है कि कुछ स्टूडेंट डायरेक्टली आ जाते हैं, मतलब उनका 11 12 आर्ट्स था या साइंस था, अब वो कॉमर्स में आए तो उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो नीलकमल कंपनी ने एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया। इसके ऊपर ड्रॉ किया रामास्वामी के ऊपर। बोला कि भाई एडवांस दे दे, भाई मैंने 1000 चेयर को भेजा, तो एडवांस भेज दे मेरे को 60,000 रुपए। तो बोले 8000 रुपए, 60,000 रुपए का ना आप एक बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करके दे दो। अरे बिल ऑफ एक्सचेंज जो रहता ना, इसको 3 पार्टीज रहती है। एक रहता है ड्रॉवर, एक रहता है ड्रॉवी, और तीसरा रहता पे। तो यहाँ नीलकमल कंपनी ने ड्रॉ किया, ड्रू बिल ऑफ एक्सचेंज। मतलब यह नीलकमल कंपनी कौन है? ड्रॉवर है। ड्रॉबी कौन है? रामास्वामी जो है वो ड्रॉबी है। तो इसने यहाँ से एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिखकर भेज दिया उसको। बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब एक कागज पर लिख के भेजना होता है, उसका एक फॉर्मेट होता है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे तब आपको और अच्छी से एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। ऑन रामास्वामी एज एन एडवांस द कंसाइनमेंट, रामास्वामी ने बोला एक्सेप्टेड द बिल। रामास्वामी ने वो बिल ऑफ एक्सचेंज पे साइन मार दी और एक्सेप्टेड करके लिख के दे दिया। अब जब उसने एक्सेप्टेड करके लिख दिया ना, तो फिर वो बन गया बिल ऑफ एक्सचेंज। वो एक कागज है, उसकी कोई वैल्यू नहीं। जब तक रामास्वामी उसको एक्सेप्ट नहीं करता, रामास्वामी ने बोला कि ठीक है, आई विल पे द अमाउंट 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, जितने भी महीने का बिल ऑफ एक्सचेंज रहता। अब इस क्वेश्चन में ये नहीं दिया है कि बिल ऑफ एक्सचेंज कितने महीने का था, तो 2 महीने का होगा, 3 महीने का होगा। रामास्वामी ने उसको एक्सेप्ट कर दिया और उसको रिटर्न कर दिया। किसको रिटर्न कर दिया? कंपनी को भेज दिया, नीलकमल कंपनी ने। नीलकम द कंपनी विच
डिस्काउंटेड द बिल विद बैंकर फॉर 59,600। अब नीलकमल कंपनी को जैसे मान के चलिए कि वो बिना पीछे 2 महीने का था, मतलब पैसे 2 महीने के बाद मिलने वाले थे, लेकिन आज ही नीलकमल कंपनी को पैसे चाहिए, तो नीलकमल कंपनी ने बैंक के पास गई और बैंक को बोला कि जी हमारे पास बिल ऑफ एक्सचेंज है, आप ये बिल ऑफ एक्सचेंज ले लो और हमको आप पैसे दे दो, आपको ये पैसे 2 महीने के बाद मिल जाएंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज है, यहाँ पे हमारा जो कंसाइनी है वो आपको दे देगा। बैंक ने बोला ठीक है भाई, हम रेडी है। तो ये जो प्रोसेस होती है, जो बिल ऑफ एक्सचेंज लेके नीलकमल कंपनी बैंक गई और बैंक वाले को रिक्वेस्ट किया कि भाई हमें पैसों की जरूरत है, आप पैसे दे दीजिए। तो बैंक ने बोला कि भाई पैसे तो मिलेंगे लेकिन पूरे 60,000 नहीं मिलेंगे, आपको कितने मिलेंगे, 59,600 मिलेंगे। तो नीलकमल कंपनी को पैसे की जरूरत तो थी ही थी, उसने बोला ठीक है भाई 59,600 ही दे दे, 400 रुपए का नुकसान ही सही हो। चलिए आगे क्या लिखा है, एट द एंड ऑफ द ईयर अकाउंट सेल वाज रिसीव्ड फ्रॉम रामास्वामी इन द फॉलोइंग डिटेल्स बाय शो। साल के आखिरी में रामास्वामी ने भेजा, पूरे डिटेल्स भेजा, उसमें उसने कैलकुलेशन भेजा कि भाई मैंने 750 शेयर बेच दी 2,40,000 में, एक्सपेंसेस मैंने ये आपके लिए डॉक चार्जेस के मुझे करने पड़े, कैरेज के मैंने किए, सेलिंग एक्सपेंसेस के किए, मेरा कमीशन इतना होता है, और एक बैंक ड्रॉप 1,40,000 रुपए उसने भेज दिए, साथ में लगाते हैं। तो हमें क्या बोला है क्वेश्चन में, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ नीलकमल कंपनी लिमिटेड एंड रामास्वामी, मतलब इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर भी जर्नल एंट्री करना है, रामास्वामी भी करना है, एंड आल्सो प्रिपेयर द लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। अब मैं आपको बता दूं इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला ही नहीं है, ठीक है। ये एक ही क्वेश्चन अगर इतना बड़ा करेंगे तो ये 40 मार्क का क्वेश्चन हो जाएगा। तो हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे ना, हम इसको पार्ट पार्ट में सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, हम लेजर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। फिर अगले पार्ट में जर्नल एंट्रीज कर लेंगे, ठीक है। इसे इसको हम स्प्लिट कर देंगे क्वेश्चन। चलिए कोई बात नहीं, हम स्टार्टिंग से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आ जाते हैं। हमें इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर हम बनाने वाले हैं कंसाइनमेंट अकाउंट। हमें एग्जाम में बोला है लेजर अकाउंट बनाने के लिए, ध्यान दीजिए, आप दोबारा आपको बता दे रहा हूं, मैं समझा के। यहाँ पे उसने बोला कि आपको लेजर अकाउंट बनाने हैं इन द बुक्स ऑफ द कंसाइनर। तो भाई लेजर अकाउंट में क्या क्या लेजर बनाने होते हैं, बहुत सारे लेजर होते हैं, लेकिन आपको बनाना कौन सा है, आपको बनाना है कंसाइनमेंट अकाउंट, बाय डिफॉल्ट बता रहा हूं मैं आपको। कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है, रामास्वामी बनाना है, आपके एजेंट का अकाउंट बनाना है, और गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है। ये तीन ही अकाउंट आपको बनाने होते हैं, ये तीन ही अकाउंट नेसेसरी होते हैं। नागपुर यूनिवर्सिटी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये तीन ही होते हैं, बाकी सारे यूनिवर्सिटी के लिए जीत रूल इज एप्लीकेबल। ओके, तो हम कम बैक करेंगे, क्वेश्चन में आ जाएंगे। नीलकमल कंपनी लिमिटेड बॉम्बे सेंट ऑन कंसाइनमेंट 1,000 प्लास्टिक चेयर्स एट अ कॉस्ट प्राइस ऑफ 250 टू रामास्वामी ऑफ चेन्नई। नीलकमल कंपनी लिमिटेड, हम एंट्री जो कर रहे हैं वो इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर कर रहे हैं। तो नील हम कौन है, नीलकमल कंपनी है। अभी आपको अपने आप को सबको समझना है कि हम नीलकमल कंपनी है, आपको नीलकमल कंपनी के सोल में जाना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हम सब नीलकमल कंपनी लिमिटेड है ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं। सेंट ऑन कंसाइनमेंट, हमने 1,000 प्लास्टिक चेयर बेच दी, कितने की भेज दी, कितने की थी वो 250 की थी, किसको भेजी, रामास्वामी को भेजी। तो 1,000 प्लास्टिक की चेयर भेजा हमने, ये हमारे लिए एक्सपेंसेस है, हमारे बिजनेस का एक्सपेंसेस है। हमारा बिजनेस क्या है, कंसाइनमेंट, तो हमारे बिजनेस का एक्सपेंसेस है, तो हम कहाँ लिखेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। क्या नाम से लिखेंगे, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे 1,000 चेयर 250 2,50,000। याद कैसे रखना है, कंसाइनमेंट का एक्सपेंसेस है, इसलिए कंसाइनमेंट के कहा जाएंगी, डेबिट में। क्या नाम से लिखा आपने, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट में कहा लिखना होगा आपको, क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। ये बाय कंसाइनमेंट अकाउंट क्या है, ये अकाउंट का नाम लिखना पड़ता है वहां पे, ये लिख दिया बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 2,50,000 रुपए। वापस आ जाता हूँ क्वेश्चन पे। द कंपनी पेड, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कंपनी ने क्या किया, एक ट्रक हायर किया, 2,000 रुपए भाड़ा दिया, 1,000 रुपए इंश्योरेंस कराया। कंसाइनमेंट के लिए क्या है, एक्सपेंसेस है, तो सीधे सीधे उठो और कंसाइनमेंट के डेबिट में लिखने का, तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। अगर कंसाइनर खुद खर्च करता है
कंसाइनर खुद खर्च करता है तो आपको कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट लिखना है। यहाँ डिटेल लिखना है, फ्रेट एंड इंश्योरेंस, इसकी टोटल हो गई 3000। सर क्या इसकी सेकंड एंट्री होगी क्या? जैसे आपने इसके पहले गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट की सेकंड एंट्री करवाई थी, इसकी सेकंड एंट्री होगी क्या? बेटा इसकी सेकंड एंट्री नहीं होगी। सर इसकी सेकंड एंट्री क्यों नहीं होगी बेटा? क्योंकि हमारे पास कैश ऑब्लिक बैंक का अकाउंट अवेलेबल नहीं है। सर हमने क्यों नहीं बनाया? एग्जाम में नहीं पूछा जाता है बेटा, इसलिए बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसकी एक ही एंट्री होगी। सर डेबिट में क्यों लिखा? आपको किसी ने पूछा, आपको बताना है कि कंसाइनमेंट का एक्सपेंसेस है, इसलिए मैंने कंसाइनमेंट के डेबिट में लिखा है। ओके, चलिए वापस आते हैं क्वेश्चन में। आगे लिखा है रामास्वामी को वॉज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन देना है 6%। तो भाई आप अपने एजेंट को कमीशन कब देंगे? जब आपका एजेंट माल बेच देगा, 1000 शेयर बेच देगा। अभी तो हमने भेजा है, उसने बेच दिया क्या? नहीं बेचा। जब वो बेचेगा ना तब हम कमीशन देंगे। सो इसीलिए अभी हमें अभी के लिए ये पर्टिकुलर लाइन को हमें स्किप करना है। क्या करना है? स्किप करना है। चलिए वापस आ जाएंगे नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में। नीलकमल कंपनी ड्रू अ बिल ऑफ एक्सचेंज। मैंने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में जब मैं क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर रहा था, उसी समय मैंने आपको बताया था कि बिल ऑफ एक्सचेंज को 3 पार्टीज होती है। और आपको ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपकी पार्टी मतलब नीलकमल एंड कंपनी लिमिटेड, ये क्या है? ड्रावर है, ड्रॉवी है, या पेई है? तो जो बिल ड्रॉ करता है, नीलकमल कंपनी ड्रू बिल ऑफ एक्सचेंज। तो नीलकमल कंपनी क्या है? नीलकमल कंपनी ड्रावर है। तो ड्रावर के लिए क्या होता है? ड्रावर के लिए ये होता है बिल्स रिसीवेबल होता है। तो आप आ जाइए, मैंने यहाँ पे वर्किंग नोट में सेम लिख के रखा है। नीलकमल कंपनी ड्रू बिल ऑफ एक्सचेंज 60,000 ऑन रामास्वामी एज एन एडवांस अगेंस्ट द कंसाइनमेंट। रामास्वामी एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न टू द कंपनी। यहाँ तक ये पूरी यहाँ तक की जो लाइन है ना, उसका उसका आंसर क्या आएगा मैं अभी आपको बताता हूँ। उसका आंसर आने वाला है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। क्या आगे एंट्री आएगी? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 60,000, कितना? 60,000 टू टू रामास्वामी अकाउंट। सर थोड़ा सा जर्नल एंट्री को समझा के बता दीजिए। ठीक है बेटा, अभी बता देते हैं आपको। टू रामास्वामी अकाउंट बिल्स रिसीवेबल, आपकी बिल्स रिसीवेबल को आइडेंटिफाई करना है। बिल्स रिसीवेबल क्या है? असेट है। असेट के रूल्स इसको लगाने हैं। जब असेट हमारे बिजनेस में आती है तो क्या होती है? डेबिट होती है। मतलब बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्या हुआ? डेबिट। और रामास्वामी पर्सन है, नेचुरल पर्सन है, क्रेडिट द गिवर, इसलिए रामास्वामी अकाउंट क्रेडिट हो गया है। ठीक है, इसलिए रामास्वामी अकाउंट क्रेडिट हो गया। अब हम क्या करेंगे? हम बिल्स रिसीवेबल के बाजू में जाके ऐसा क्रॉस मार्क करेंगे। सर ये क्रॉस मार्क क्यों कर रहे हैं? बेटा ये जर्नल एंट्रीज है और हम लेजर बना रहे हैं, तो इसका पोस्टिंग नहीं होगा। सर पोस्टिंग क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका इसका लेजर अवेलेबल नहीं है। वी हैव ओनली 3 लेजर्स, कंसाइनमेंट अकाउंट, रामास्वामी अकाउंट एंड गुड्स एंड ट्रेड अकाउंट। वी डोंट हैव द बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, तो इसका पोस्टिंग नहीं होगा। टू रामास्वामी अकाउंट, तो रामास्वामी अकाउंट का पोस्टिंग होगा। रामास्वामी अकाउंट क्या हुआ? क्रेडिट हुआ। तो हम आ जाएंगे रामास्वामी अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएंगे। हम यहाँ लिखेंगे बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बाय बिल्स रिसीवेबल रिसीवेबल अकाउंट। और हम ब्रैकेट में लिख देंगे एडवांस। कितने का था बेटा? वो 60,000 का था। दिखने के लिए वो इतनी बड़ी लाइन दिख रही थी क्वेश्चन में, ये सॉल्व हो गई है। कहां तक सॉल्व हो गई? रिटर्न टू द कंपनी विच डिस्काउंटेड द बिल विद द बैंक फॉर 59,600। मतलब क्या? मतलब ये है विच डिस्काउंटेड द बिल विद बैंक फॉर, मतलब ये है कि नीलकमल कंपनी को, मतलब हमें पैसों की जरूरत थी। बिल ऑफ एक्सचेंज के पैसे इमीडिएट नहीं मिलते, वो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, या 3 महीने बाद, जैसे वो बिल ऑफ एक्सचेंज में मेंशन होता है। यानी क्वेश्चन में नहीं बताया गया है कि वो 2 महीने का है या 3 महीने का। इसलिए मैं आपको नहीं बता पाऊंगा कि इसके पैसे 60,000 मिलेंगे कब। 1 महीने के बाद मिलेंगे, 2 महीने के बाद मिलेंगे, या 3 महीने के बाद मिलेंगे। लेकिन नीलकमल कंपनी को
पैसों की जरूरत थी, ये मुझे समझ आ गया। सर यहाँ लिखा तो नहीं है कि नीलकमल कंपनी को पैसे की जरूरत थी। बेटा, जब नीलकमल कंपनी को पैसे की जरूरत थी तभी वो बैंक गए, उन्होंने बैंक वाले को रिक्वेस्ट किया कि साहब जी ये हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज आप लो और हमें पैसे दो। तो बैंक वालों ने बोला ठीक है आपको पैसे दे देंगे, ठीक है पैसे आपको दे देंगे, लेकिन आपको पूरे 60,000 नहीं मिलेंगे। बैंक इतनी बेवकूफ नहीं है, बैंक भी बिजनेसमैन है, बैंक भी बिजनेस कर रही है। तो बैंक वालों ने बोला कि आपको 400 रुपए कम मिलेंगे। तो नीलकमल कंपनी को पैसे की जरूरत थी, तो नीलकमल कंपनी ने बोला ठीक है भाई आप एक काम करो 59,600 ही दे दो। तो यहाँ पे एंट्री होगी कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट। मतलब ये पॉसिबल है कि बैंक ने आपको नकदी पैसे दे दिए, या बैंक क्या करेगी, मोस्ट ऑफ द टाइम बैंक नकदी पैसे नहीं देगी, बैंक अपने आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। लेकिन हमें नहीं पता है कि वो कैश है कि बैंक है, तो चल कोई बात नहीं, हम कैश भी लिख लेते हैं और बैंक भी लिख लेते हैं। 59,600 उसके बाद लिखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। सर ये कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट क्यों लिख रहे हैं आप? ये कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हम इसलिए लिख रहे हैं बेटा कि ये जो 400 रुपए का जो नुकसान हुआ ना, ये नुकसान हमारे बिजनेस का ही नुकसान माना जाएगा, कंसाइनमेंट का ही। या चाहे तो ब्रैकेट में आप डिस्काउंट लिख लीजिए, ये क्या है, डिस्काउंट है। तो यहाँ पे हमारी ये बिजनेस का ही लॉस माना जाएगा, नुकसान माना जाएगा, इसलिए कंसाइनमेंट अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। टू क्या होगा, टू बिल्स रिसीवेबल। सर ये बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट क्यों हो गया, थोड़ा सा समझा के बता दीजिए। अभी बता देते हैं आपको। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। जो बिल्स रिसीवेबल जब आया था तो बेटा डेबिट हुआ था, अब वो जा रहा है, कहाँ जा रहा है, बैंक में जा रहा है, तो वो क्या होगा, क्रेडिट। कोई भी एसेट आती है तो क्या होती है, डेबिट होती है, जाती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है। इसलिए बिल्स रिसीवेबल गया, इसलिए बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट हो गया। कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे आ गए इसलिए कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट। तो इसका लेजर हमारे पास नहीं है, तो इसकी पोस्टिंग नहीं होगी। बिल्स रिसीवेबल भी हमारे पास नहीं है, इसकी भी पोस्टिंग नहीं होगी। कंसाइनमेंट अकाउंट हमारे पास है, कंसाइनमेंट अकाउंट क्या हुआ, डेबिट हुआ सर। तो हम कहाँ जाएंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में जाएंगे, अपोजिट वाले का नाम लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल। चलिए वापस आ जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास है कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट के यहाँ मैं डेबिट में लिख रहा हूँ टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। सर आपने जो वर्किंग नोट बनाई है वो क्या हमको बनानी है एग्जाम में, अभी बनानी है, एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है। एंट्री कहाँ से आई वो समझने के लिए, भविष्य में जब एग्जाम आती है, जब हम पढ़ते हैं, तब हमें पता ही नहीं होता कि ये फिगर कहाँ से आया, इसलिए मैंने आपको करा के दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा पैराग्राफ सॉल्व हो चुका है आपका। ये पैराग्राफ की जर्नल एंट्रीज मैंने आपको यहाँ करके बता दी है, ये जर्नल एंट्री होगी और उसकी पोस्टिंग भी मैंने बता दी है। वापस आएंगे क्वेश्चन में, आगे लिखा है 1 साल के बाद एट द एंड ऑफ द ईयर हमको रामास्वामी ने अकाउंट सेल भेजा, और उसने भेजा, लिख के भेजा कि साहब आपने तो 1,000 चेयर भेजी थी, मैंने 750 शेयर बेच दी, 2,40,000 में बेच दी। तो बेटा बहुत बढ़िया बात है। हमारे कंसाइनमेंट का क्या है, हमारे बिजनेस की क्या है, एक कंसाइनमेंट यानी आपका बिजनेस है, इट इज द स्पेशल टाइप ऑफ बिजनेस, तो ये तो इनकम है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट के कहाँ लिखेंगे सर, क्रेडिट में लिखेंगे, रामस्वामी लिखेंगे। सर रामस्वामी अकाउंट क्यों लिखना है, क्योंकि ये रामस्वामी ने सेल किया है, इसलिए यहाँ पे हम रामस्वामी लिखेंगे। समझ आ रहा है आपको, रामस्वामी क्यों लिखेंगे, क्योंकि रामस्वामी ने बेचा है। क्रेडिट में क्यों लिखेंगे, क्योंकि वो इनकम है। मैं आपको आंसर के साथ बता रहा हूं कि ये डेबिट में मैंने क्यों लिखा, ये क्रेडिट में मैंने क्यों लिखा। अगर कोई आपको पूछते हैं तो उसको आपको यही बताना है कि ये इनकम है, इसलिए कंसाइनमेंट के अकाउंट के क्रेडिट में। रामस्वामी क्यों लिखा बेटा, रामस्वामी ने बेचा इसलिए रामस्वामी हुआ। क्या सर इसकी सेकंड एंट्री होगी, पक्का होगी। कहाँ होगी सर, रामास्वामी अकाउंट में होगी। कौन से साइड में होगी सर, डेबिट साइड में होगी। क्यों डेबिट में होगी, कंसाइनमेंट के क्रेडिट में है, तो रामास्वामी के कहा होगी, डेबिट में होगी। हम यहाँ डेबिट में लिख लेते हैं टू कंसाइनमेंट अकाउंट, टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ब्रैकेट में हम लिखेंगे सेल प्रोसीड। सेल प्रोसीड से हमने यहाँ लिख लिया, अमाउंट आपकी हम लिख लेते हैं 2,40,000, 2,40,000, ये हमने अमाउंट यहाँ पे लिख ली 2,40,000।
ठीक है, 2,40,000। वापस आ जाते हैं हम क्वेश्चन में। क्वेश्चन में वापस आ जाएंगे, इसकी एंट्री हो गई, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय रामास्वामी। रामास्वामी ने खर्चा किया। एक्सपेंसेस मैं आपको बता चुका हूँ, एक्सपेंसेस आपको उठा के कंसाइनमेंट के डेबिट में लिखना है, चाहे वो एक्सपेंसेस कंसाइनर करे या कंसाइनी करे। तो यहाँ हम लिखेंगे टू रामस्वामी अकाउंट। सर रामस्वामी अकाउंट हमने इसलिए लिखा है क्योंकि ये एक्सपेंसेस रामस्वामी ने किया है, इसलिए रामस्वामी अकाउंट हमने यहाँ लिखा। अब यहाँ पे हम पूरा डिटेल में लिखेंगे कि रामस्वामी ने कौन से खर्चे किए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा डॉग चार्जेस। हम वहां पे जाएंगे क्वेश्चन में, जाके वी विल क्रॉस वेरीफाई द अमाउंट। हम अमाउंट चेक करेंगे 350, कितना है 350, तो यहाँ हम लिखेंगे 350। उसके बाद में था आपका कैरेज, तो यहाँ हमने लिख दिया कैरेज। एक कैरेज मेरे हिसाब से 550 था, 550 था। ठीक है, दोबारा जाके चेक कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, उसके बाद सेलिंग एक्सपेंसेस, तो यहाँ हम आ जाएंगे, सेलिंग एक्सपेंसेस कितना था आपका 800। ओके, सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस ये हो जाएगा आपका 800। अब इन सबका जो टोटल है वो टोटल हमारे आउटर कॉलम में आ जाएगा। हम टोटल आउटर कॉलम में कर लेते हैं। टोटल आ रहा है आपका 1700, टोटल आएगा आपका 1700। अगर आपको किसी ने भी पूछा कंसाइनमेंट के डेबिट में क्यों लिखा दादा, एक्सपेंसेस है, सीधे सीधे बताइए सेकेंड एंट्री कहाँ होगी सर, रामास्वामी के क्रेडिट में होगी। आ जाइए रामास्वामी अकाउंट के क्रेडिट में आ जाइए और यहाँ लिख लीजिए बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। क्या लिखेंगे, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिए एक्सपेंसेस और अमाउंट में लिख दीजिए 1700, 1700। वापस आएंगे क्वेश्चन में, कमीशन चार्ज बाय रामास्वामी एट एन एग्रीड रेट। रामास्वामी ने कमीशन लगाया एग्रीड रेट से, कोई बात नहीं, कमीशन हमारे इसके लिए क्या है, एक्सपेंसेस है, तो हम कंसाइनमेंट के कहा लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे टू रामास्वामी अकाउंट। ठीक है, क्योंकि कमीशन हमें किसको देना है, रामास्वामी को देना है। अच्छी तरह से मैं अंडरलाइन कर लेता हूं, यहां लिखेंगे हम कमीशन एट द रेट ऑफ 6%, 6% ऑन 2,40,000। ग्रॉस सेल प्रोडक्ट आपका कितना था, 2,40,000 था। 2,40,000 इक्वल टू कितना आएगा, 2,40,000 का 6% जो है वो आएगा आपका 14,400, 14,400 कमीशन आने वाला है आपका। 14,400, यहाँ पे हम लिख लेंगे 14,400। 6% निकालना है 2,40,000 का। ठीक है, सेकंड एंट्री कहाँ आएगी, सेकंड एंट्री आएगी रामास्वामी अकाउंट के क्रेडिट में आ जाइए, यहाँ लिखेंगे बाय, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे हम कमीशन, कमीशन और अमाउंट लिख देंगे 14,400, 14,400। वापस आ जाते हैं क्वेश्चन में, आगे क्या है देखेंगे हम। A bank draft of 1,40,000 was enclosed with account sale by रामास्वामी। क्या किया रामास्वामी ने, रामास्वामी ने हमें अकाउंट सेल के साथ पैसे भेजे। ड्राफ्ट वॉज इनक्लोज विद अकाउंट सेल, मतलब क्या हुआ, पैसे आ गए। ठीक है, क्या हुआ, पैसे आ गए। हम एक काम करते हैं, वर्किंग नोट में आते हैं और आपको इसकी भी जर्नल एंट्री बना के दिखा देते हैं कि इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। ठीक है, तो इसकी जर्नल एंट्री मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, एक मिनट थोड़ा ये लगेगा। इसकी जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रामास्वामी अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट, मतलब पैसे आ रहे हैं इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट 1,40,000 टू रामास्वामी अकाउंट, टू रामास्वामी अकाउंट 1,40,000, 1,40,000। ठीक है, अब बैंक का लेजर हमारे पास है क्या, नहीं है, क्रॉस मार्क का तो रामास्वामी है। रामास्वामी अकाउंट क्या हुआ आपका, क्रेडिट हुआ। तो आप क्या करेंगे, रामास्वामी अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएंगे, रामास्वामी अकाउंट के क्रेडिट में आ जाइए, यहाँ लिखिए बाय बैंक अकाउंट,
ब्रैकेट में आप लिख लीजिए बैंक ड्राफ्ट। क्या भेजा उसने? बैंक ड्राफ्ट भेजा 1,40,000। 1,40,000, 1,40,000। 1,40,000 वापस आएंगे क्वेश्चन में, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी हमको एक काम करना है, अनसोल्ड स्टॉक निकालना है। कैसे अनसोल्ड स्टॉक निकालना है, क्यों निकालना है? हमने कितनी चेयर भेजे थे? 1,000 चेयर भेजे थे। उसने कितनी चेयर बेचा? 750 चेयर बेचा। तो कितनी चेयर बची है अभी? और 250 बची है, ठीक है। तो मैं कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट में ही यहाँ करके दिखा देता हूँ आपको, बाय कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट। इसका कैलकुलेशन भी मैं आपको यहीं पे करके दिखा देता हूँ, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट। कितनी चेयर बची है आपकी? 250 चेयर बची है, 250 चेयर्स। चेयर्स एट द रेट ऑफ 250 ईच, क्योंकि वो कितने की थी? 250 की थी, 250 ईच। तो ये आ जाएगा आपका 250 इंटू 250, 62,500। 62,500 उसमें ऐड करेंगे, ऐड एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, कंसाइनर के खर्च। ठीक है, कंसाइनर के खर्च, क्या कंसाइनर ने क्या खर्च किया था? 3,000 रुपए खर्च किया था। यहाँ पे 3,000 डिवाइडेड बाय 1,000 मल्टीप्लाइड बाय 250। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 750। ये आपका आ जाएगा 750। ये 750। उसके बाद लिखेंगे ऐड एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। ठीक है, वो पूरे करने पड़ते हैं। ये जो चेयर की वैल्यू थी 250 रुपए, ये मुंबई में थी, ठीक है ना। ये कहाँ थी? मुंबई में थी, बॉम्बे में थी। लेकिन चेन्नई में पहुंचने के बाद उसकी कॉस्ट बढ़ गई। जो भी एक्सपेंसेस कंसाइनर ने किया है वो ऐड करने होते हैं। ये अनसोल्ड स्टॉक इसी तरह से निकाला जाता है। 250 चेयर बची थी, 250 के भाव की। एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, कंसाइनी ने क्या खर्च किया था? कंसाइनी ने खर्च किया था डॉक चार्जेस, कैरेज और सेलिंग एक्सपेंसेस। तो सेलिंग एक्सपेंसेस ऐड नहीं होते हैं, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। वो जो माल बिका उसके लिए एप्लीकेबल है, जो नहीं बेचा उसके लिए दोबारा करना पड़ेगा आपको। इसलिए दोनों ही डॉक चार्जेस और कैरेज ही ऐड होंगे यहाँ पे। इसको हम लिखेंगे 900 डिवाइडेड बाय 1,000 मल्टीप्लाइड बाय 250। जो भी आंसर आएगा वो आ रहा है 225। तो ये 225 हम यहाँ लिख लेंगे। ये हो गया आपका अनसोल्ड स्टॉक। ये पहला क्वेश्चन था जहां पे हमने अनसोल्ड स्टॉक कैलकुलेट किया। इसके पहले के क्वेश्चन में अनसोल्ड स्टॉक नहीं था। इसकी टोटल आने वाली 63,475। इसकी टोटल आने वाली है 63,470। क्या लिख दीजिए? 63,475। इस तरह से एक क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। इसका हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्रेडिट की टोटल कर लेते हैं। क्रेडिट की टोटल आने वाली है आपकी 3,03,475। पुट द सेम टोटल ऑन दिस साइड आल्सो। यही टोटल यहाँ पे भी लिख लीजिए, 3,03,000, 3,03,475। और जो डिफरेंस आएगा उसको नाम दे देंगे टू प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। क्या नाम देंगे? टू प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, वो आपका आने वाला है 33,975। कैसे कैलकुलेट करना है आपको? क्रेडिट में से डेबिट ये माइनस करते जाना है, जो प्रॉफिट आया है 33,975। या ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं ट्रांसफर टू जनरल पी एंड एल अकाउंट। लिख लिया तो बहुत अच्छी बात है। जनरल पी एंड एल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रांसफर टू जनरल पी एंड एल अकाउंट। ब्रैकेट कंप्लीट कर देता हूँ यहाँ पे। नाउ हम रामास्वामी का अकाउंट बंद करेंगे। रामास्वामी का अकाउंट बंद करेंगे। रामास्वामी की डेबिट की टोटल आती है 2,40,000। पुट द सेम टोटल ऑन दिस साइड आल्सो। ये सेम टोटल हम यहाँ पे भी लिख लेंगे, 2,40,000, 2,40,000। और जो डिफरेंस आता है उसको नाम देंगे हम बाय बैलेंस शीट। बैलेंस शीट यहाँ पे डिफरेंस आता है
23,900। ठीक है, ये आप डेबिट में से क्रेडिट माइनस करना है आपको, तो वो डिफरेंस आएगा, वो आएगा 23,900, 23,900। और ये क्लोज हो गया आपका। और रामास्वामी अकाउंट कुछ कंसाइनमेंट अकाउंट के यहाँ लिखना है आपको टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, टू ट्रेडिंग अकाउंट मतलब ये ट्रेडिंग अकाउंट को ट्रांसफर हो जाएगा 2,50,000, 2,50,000, 2,50,000, 2,50,000। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो इसकी भी टोटल कर देंगे, आप इसको क्लोज कर देंगे, ये अकाउंट को भी क्लोज कर दीजिए दोनों साइड का टोटल बराबर करके। तो इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।